Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to talk about a poem and the poem name is Ice and Fire. And this poem is in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1. But it's also important for every literature student. So let's begin with Ice and Fire. This poem, Ice and Fire, is written by Edmund Spenser and this is a sonnet. Ice and Fire is a poem and it is a sonnet which is written by Edmund Spenser. Edmund Spenser lifespan is 1552 or 1553 to 1599. This date is not certain, that's why 1552 or 1553 to 1599. This poem is extract from the volume Amority. Amority is a collection of some poems which is written by Edmund Spenser. Amority is a sonnet cycle. The cycle describes Spenser's courtship and eventual marriage to Elizabeth Boyle. Amority was first published in 1595 and 89 sonnets in it. Ice and Fire is sonnet number 30 from Amority. This is Spenserian sonnet in which 14 lines divided into 3 quatrains and a concluding couplet. Rhyming scheme is ABAB, BCBC, CD or EE. Conclusion and the theme of this poem is love has the ability to overcome all types and kinds. So I think you understand all these things. अगर हम हिंदी में बात करें तो ये जो पोएम है आइस एंड फायर ये एडमंड स्पेंसर ने लिखी है. एडमंड स्पेंसर का लाइफ स्पेन है 1552 और 1553 से 1599. ये मैंने दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है, लाइफ स्पेन है, वो सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है. इन दो डेट्स के बीच में, ईयर्स के बीच में कन्फ्यूज़न है, दैट्स वाई. और ये जो आइस एंड फायर पोएम है ये इनके एक बड़े वर्क एमोरिटी से ली गई है. एमोरिटी एक बुक थी जिसमें 89 सॉनेट्स थे जो लिखे किसने थे? स्पेंसर ने लिखे थे. और उन सॉनेट्स में उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपना और अपनी वाइफ का जो सगाई और शादी के बीच का जो पीरियड होता है, कॉर्टशिप पीरियड, उसका डिटेल लिखा है. मीन्स जो भी उनका कॉर्टशिप पीरियड था, मीन्स उनका क्वालिटी टाइम जो था उस टाइम, सगाई और शादी के बीच का जो पीरियड होता है, आप सबको पता है कि वो थोड़ा क्वालिटी टाइम होता है कपल्स के लिए, कॉर्टशिप. तो उनका उन्होंने डिस्क्रिप्शन इन 89 सॉनेट्स में दिया है जो कि एमोरिटी नाम की बुक में 89 सॉनेट्स हैं. एमोरिटी जो बुक है वो 1595 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, 1595 में, और उसमें 89 सॉनेट्स है. और जो हमारे सिलेबस में जो पोएम है आइस एंड फायर वो नंबर 30 सॉनेट है, 30 नंबर वाला सॉनेट है. तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आइस एंड फायर जो है वो कौन से वॉल्यूम से लिया गया है, तो आप लिख करेंगे एमोरिटी से लिया गया है. एमोरिटी में कितने सॉनेट्स हैं ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन सकता है. तो 89 सॉनेट्स हैं. एमोरिटी में क्या डिस्क्राइब किया गया है? तो एमोरिटी में डिस्क्राइब किया गया है कॉर्टशिप एंड इवेंचुअल मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयल. स्पेंसर की जो कॉर्टशिप पीरियड है, इनकी वाइफ जो है एलिजाबेथ बॉयल, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, कॉर्टशिप का जो टाइम है, वो डिस्क्राइब किया गया है. ये क्वेश्चन आ सकता है कि आइस एंड फायर जो है वो कितने नंबर का सॉनेट है? तो ये 30 नंबर का सॉनेट है, 30 नंबर का सॉनेट्स है. और आप सबको पता है कि सोनेट क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर है क्योंकि मैं इन सब जो बेसिक चीज़ें हैं आपके उन पे वीडियो बना चुकी हूँ. सोनेट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार सोनेट का वीडियो देख लें ताकि आपको ये पोएम और अच्छे से समझ आ जाएगी. बहुत शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो सोनेट होता है 14 लाइन्स की पोएम, 14 लाइन की पोएम जो होती है उसे सोनेट बोला जाता है. तो ये भी 14 लाइन की पोएम है, 14 लाइन्स की पोएम है, इसलिए इसे सोनेट बोला गया. इसे स्पेंसरियन सोनेट बोला गया. सोनेट होते हैं दो टाइप के, ठीक है, एक होता है इंग्लिश या फिर शेक्सपियरियन सोनेट और एक होता है पेट्रार्कन सोनेट. तो हमारा जो सोनेट है वो कौन सा सोनेट है? स्पेंसरियन सोनेट है. इसमें और जो इंग्लिश सोनेट है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस राइमिंग स्कीम का डिफरेंस होता है. तो जो ये सोनेट है वो डिवाइड कैसे है? 14 लाइन इसकी कैसे डिवाइड है? 3 क्वार्टरेंस है और 1 कपलेट है. 3 क्वार्टरेंस मतलब जो एक क्वार्टर होता है वो 4 लाइन्स का होता है. तो 4 + 4 + 4 + 2 ऐसे इसकी 14 लाइन्स डिवाइडेड है और ये स्पेंसरियन सोनेट है. इसकी जो राइमिंग स्कीम है ABAB, BCBC, CD EE. आई थिंक आपको राइमिंग स्कीम निकालनी आती होगी, और नहीं निकालनी आती है तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगी कि कैसे निकालते हैं. इस पूरी पोएम का कंक्लूजन क्या है?
लव हैज़ द एबिलिटी टू ओवरकम ऑल टाइप्स एंड काइंड। देखो, लव में इतनी ताकत है, इतनी एबिलिटी है कि वो सब चीज़ों को ओवरकम कर देती है, सभी प्रकार के देखो, आपको ये समझ आ रहा है कि आइस एंड फायर, ये जो वर्ड है दो, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। आप सबको क्लियर है कि ये अपने आप में अपोजिट वर्ड है, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। आइस आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, फायर आग को बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है इन दोनों का। तो इस पोएम के थ्रू हमें एडमंड स्पेंसर ये फील करवा रहा है कि जो प्यार होता है, जो लव होता है, वो अगर पावरफुल है तो कितना भी कॉन्ट्राडिक्शन रहे वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे इसने कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज़ किए हैं और इसका जो ऑब्वियस बात है कि टाइटल ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, आइस एंड फायर, तो उसने बहुत अच्छे से लव पोएम को एक्सप्लेन किया। ये लव सोनेट है और ऑब्वियस बात है लव सोनेट तो होना ही है क्योंकि इसकी जो बुक है एमोरिटी, उससे लिया गया है ये, और जो एमोरिटी है उसमें 89 सोनेट्स हैं। देखो, आप एक बार इसको जो है देख लो, अच्छे से रीड आउट कर लो और लिख भी लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जो मैंने आपके सामने लिख रखा है। फिर हम टेक्स्ट पे बात करते हैं, इसके आइस एंड फायर के टेक्स्ट पे बात करते हैं। आप सब, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मोबाइल में टेक्स्ट निकाल लें, आइस एंड फायर टेक्स्ट नाम से सर्च करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। आइस एंड फायर पोएम बाय एडमंड स्पेंसर, आप ऐसा सर्च करें तो आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। तो देखो, आपको समझ आ गया कि ये सोनेट है जिसमें 14 लाइन होती है, एमोरिटी से लिया गया है। आइस एंड फायर अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हैं। 1595 में ये पोएम पब्लिश हुई है जिसमें 89 सोनेट्स थे। हमारा जो सोनेट है आइस एंड फायर वो 30 नंबर का सोनेट है, स्पेंसरिन सोनेट है और इसकी थीम है लव हैज़ द एबिलिटी टू ओवरकम ऑल टाइप्स एंड काइंड्स। आई थिंक आपने जो है टेक्स्ट निकाल लिया होगा मोबाइल में। अब हम रीड करते हैं। आप देखो टेक्स्ट में, माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। मेरा जो प्यार है, माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। प्यार इन द सेंस मेरी जो बिलव्ड है वो कैसी है, लाइक टू आइस, जैसे बर्फ के समान है, और मैं कैसा हूँ, आई टू फायर, एक आग के जैसा हूँ, आग के समान हूँ। ठीक है, आग इन द सेंस बहुत ज़्यादा पैशनेट है लवर, और उसकी बिलव्ड कैसी है, बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल ठंडी है, आइस के जैसी है। ठीक है, माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर मीन्स माई बिलव्ड इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। और देखो, मैंने आपको जो फिगर ऑफ स्पीचेस हैं उन पे भी वीडियो बनाया हुआ है, सिमली, मेटाफर, इन सबको आप देखें और इस पोएम में आप फाइंड आउट करने का ट्राई करें कि सिमली कहाँ आ रही है, एलिट्रेशन कहाँ आ रहा है, मेटाफर कहाँ आ रहा है। तो फर्स्ट लाइन में हमें देखने को मिल रहा है सिमली भी है, मेटाफर भी है। सिमली किसे कहते हैं, जहाँ दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है वहाँ सिमली होती है। मेटाफर भी, जहाँ दो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है वहाँ मेटाफर होता है। पर होता क्या है दोनों के बीच में डिफरेंस, मेटाफर और सिमली के बीच में, सिमली अगर होती है तो वहाँ जो कंपैरिजन के वर्ड्स होते हैं एज और लाइक, उनका यूज़ किया जाता है, और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, उनका कोई यूज़ नहीं किया जाता है। तो जो फर्स्ट लाइन है, माई लव इज़ लाइक टू आइस, मीन्स ये सिमली का एग्जाम्पल है। मेरी जो बिलव्ड है वो कैसी है, आइस के जैसी है। एंड आई टू फायर, यहाँ डायरेक्ट खुद को फायर बता रहा है, यहाँ कर तो कंपैरिजन रहा है, वो ओरिजिनल में तो फायर नहीं है, तो यहाँ मेटाफर का है, कंपैरिजन कर रहा है बट बिना कोई कंपैरिजन वाले वर्ड के। तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया, और जो फर्स्ट था वो सिमली का एग्जाम्पल हो गया। माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट। वो कह रहा है ये कैसे हो सकता है, हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट, कि उसकी जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है, इज़ नॉट डिसॉल्व थ्रू माई सो हॉट डिज़ायर, कि वो इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मेरी इतनी ज़्यादा हॉट डिज़ायर से भी पिघल नहीं रही है, डिसॉल्व नहीं हो रही है। डिसॉल्व इन द सेंस मेल्ट हो जाना। तो वो कह रहा है, हमारा जो स्पीकर है इसमें आप बोल सकते हैं कि स्पीकर स्पेंसर हिमसेल्फ ही हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी और अपनी वाइफ का जो है इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कॉर्टशिप पीरियड का। तो यहाँ हम स्पीकर किसको मानेंगे, हमारे पोएट को, स्पेंसर को स्पीकर मानेंगे। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरी जो बिलव्ड है वो तो आइस के जैसी है और मैं फायर के जैसा हूँ,
और मेरी जो बिलव्ड है वो इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मेरी इतनी तेज आग का उस पर कोई इम्पैक्ट, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों, कैसे बोला है उसको? कहने का मतलब कि यहाँ हमारा जो पोएट है वो अपनी प्रेमिका को, अपनी बिलव्ड को बार बार हो सकता है प्रपोज करे जा रहा है और वो उसका आंसर नहीं दे रही है ना, उसको अवॉइड कर रही है, उसको इग्नोर कर रही है। तो वो बोल रहा है माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। ऐसा है कि मेरी जो बिलव्ड है वो आइस के जैसी है, मैं फायर के जैसा हूँ। हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर कोल्ड सो ग्रेट, ये कैसे हो सकता है? हाउ कम्स इट देन दैट दिस हर सो कोल्ड, हर इन द सेंस उसकी बिलव्ड, सो कोल्ड सो ग्रेट, कि वो इतनी ज़्यादा कोल्ड है, इतनी ज़्यादा ग्रेट है, इज़ नॉट डिसॉल्व थ्रू माई सो हॉट डिज़ायर, कि वो मेरी सो हॉट डिज़ायर से भी नहीं पिघल रही है। इज़ नॉट डिसॉल्व थ्रू माई सो हॉट डिज़ायर, सो हॉट डिज़ायर मीन्स जो मेरा पैशन है लव का वो बहुत ज़्यादा है और उस पैशन को देख के भी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइस के जैसा कठोर किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देन बात कर रहा है बट हार्डर ग्रोज द मोर आई हर इंट्रीड, बट हार्डर कि और तो और, वो मेल्ट तो नहीं हो रही है, चलो समझ आ रहा है कि मेल्ट तो वो नहीं हो रही है मेरे हॉट डिज़ायर को देख के, मेरे लव के पैशन को देख के, बट वो तो और ज़्यादा कठोर हुए जा रही है। बट हार्डर, वो और ज़्यादा हार्ड हुए जा रही है। ग्रोज द मोर आई हर एंट्रीड, कि जितना मैं उसे एंट्रीड कर रहा हूँ, जितना मैं उसे प्रपोज कर रहा हूँ, जितना मैं उसको लव शो कर रहा हूँ, उतनी ज़्यादा वो हार्ड हुए जा रही है। मीन्स उस पर मेरा लव का जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मेरी हॉट डिज़ायर्स का, मेरे पैशन का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो और ज़्यादा हार्ड हुए जा रही है। मेल्ट होना तो, डिसॉल्व होना तो बहुत दूर की बात है, वो और ज़्यादा हार्ड हो रही है। देन क्या बात कर रहा है? और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज़ नॉट एलेड बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, और हाउ कम्स, ये कैसे हो सकता है क्या? इट दैट माई एक्सीडिंग हीट, मेरी जो जलती हुई इतनी ज़्यादा हीट है, गर्मी है, भड़कती हुई, एक्सीडिंग मीन्स बहुत ज़्यादा, भड़कती हुई जो गर्मी है, हीट है। और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज़ नॉट अलीड बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, वो भी उसके हार्ट फ्रोजन कोल्ड से नहीं बुझ रही है मेरी आग भी। पहले तो उसने क्या बात करी, फर्स्ट जो 2 लाइन्स थी उनमें बात करी है कि मेरा इतना प्यार, इतना पैशन देख के भी मेरी जो बिलव्ड है वो वैसी ही रही, आइस के जैसी ही हार्ड रही, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई। मेल्ट होना तो दूर, जितना मैं उसे एंट्रीट कर रहा हूँ, जितना मैं उसे अपना लव शो कर रहा हूँ, उतनी वो और ज़्यादा हार्ड हुए जा रही है। पहले तो वो ये बात कर रहा है, अब अपनी बात कर रहा है कि चलो उस पर तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, पर मेरे पे भी उसके हार्ड होने का, उसके बर्फ़ होने का, उसके ठंडा होने का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। मैं भी अपनी आग में उतना ही झुलस रहा हूँ, मेरी भी एक्सीडिंग हीट, मेरी जो इतनी ज़्यादा पैशन है, गर्मी है, हॉट डिज़ायर है, उन पे उसके ठंडे होने का उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज़ नॉट अलेड बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, उसके हार्ट फ्रोजन कोल्ड से, उसके जमे हुए दिल से, कहने का मतलब उसके एकदम कठोर हार्ड दिल से, एकदम ठंडे दिल से कुछ भी वो कर रही है पर उसका मेरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब वो उसको प्रपोज करे जा रहा है, वो उसको रिफ्यूज़ भी कर रही है तो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, उसका लव एज इट इज़ है ना, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है एक दूसरे पे, दोनों का, वो जैसे हैं वैसे हैं। और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज़ नॉट अलेड बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड बट दैट आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वेट, जैसे वो और ज़्यादा हार्ड हुए जा रही है अपने जो लवर है उसकी एंट्रीट को देख के, उसके प्यार को देख के, वैसे ही मेरे पे भी उसके कोल्ड होने का, फ्रोज़न होने का कोई इम्पैक्ट नहीं है, उल्टा मैं भी और ज़्यादा बर्न हुए जा रहा हूँ मेरी आग में। ठीक है, ये तो कह दिया उसने। और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज़ नॉट अलेड बाय हर हार्ड फ्रोजन कोल्ड बट दैट आई बर्न मच मोर, मैं और ज़्यादा बर्न हो रहा हूँ किस में? इन बॉइलिंग स्वेट में, एकदम बॉयल होते हुए
स्वेट होता है पसीना, बहुत ज़्यादा बॉइलिंग स्वेट में मैं, आप सबको पता है कि हम थोड़ी सी देर भी हीट के पास गर्मी में होते हैं या आग में होते हैं तो हमें स्वेट होने लग जाता है। तो वो कह रहा है कि उसके भी फ्रोज़न होने का, कोल्ड होने का मेरे पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि मैं तो और ज़्यादा बर्न हुए जा रहा हूँ उसकी बॉइलिंग उसके एंड मना करने से। मैं अपने ज़्यादा और ज़्यादा बॉइलिंग स्वेट में जाए जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बर्न हुए जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है, नॉट अलेड बाय हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड बट दैट आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वेट, और ज़्यादा बर्न हो रहा हूँ, मच मोर बर्न हो रहा हूँ इन बॉइलिंग स्वेट में। देन एंड फील माई फ्लेम्स ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड, और फील करो मेरी फ्लेम ऑगमेंटेड और ज़्यादा भड़क रही है, ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड, एंड फील माई फ्लेम्स, मेरी जो फ्लेम्स है, मेरी जो अग्नि है वो और ज़्यादा भड़क रही है। वॉट मोर मिराकुलस थिंग्स मे बी टोल्ड, क्या मिराकल बात है यहाँ, वॉट मोर मिराकुलस, और क्या चमत्कार की बात करूँ मैं, वॉट मोर मिराकुलस थिंग्स मे बी टोल्ड दैट फायर विच ऑल थिंग्स मेल्ट शुड हार्डन आइस, कि इससे ज़्यादा बड़े चमत्कार की क्या बात हो सकती है, इससे ज़्यादा बड़ा मिराकल क्या हो सकता है कि एक जो फायर है वो क्या करती है, दैट फायर विच ऑल थिंग्स मेल्ट, कि आग जो हर चीज़ को मेल्ट कर देती है, शुड हार्डन आइस, वो जो आइस है उसको हार्ड कर रही है, और ज़्यादा हार्ड कर रही है, इससे बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्टरी बात है यहाँ, पैराडॉक्स की बात हो गई है। पैराडॉक्स भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं उसका क्या मीनिंग है। तो यही मीनिंग होता है कि जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन की बात होती है, मीन्स जहाँ कोई मतलब ही नहीं कंपैरिजन करने का, तो यहाँ पॉइंट क्या कह रहा है कि देखो इससे ज़्यादा चमत्कार की, मिराकल की क्या बात होगी कि एक जो आग होती है वो हर चीज़ को मेल्ट कर सकती है, उसमें इतना पावर होता है कि वो किसी भी चीज़ को पिघला सकती है, बट फिर भी वो आइस को और ज़्यादा जो है क्या करे जा रही है, फ्रोज़न करे जा रही है, जमाए जा रही है, कठोर करे जा रही है, हार्ड करे जा रही है। ये तो यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मेरे मामले में तो पोएट जो स्पीकर है वो बोल रहा है मेरे मामले में तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है कि गर्म जो फायर होती है वो तो अपनी हीट से किसी को भी मेल्ट कर देती है, पर मेरी जो बिलव्ड है वो तो और ज़्यादा हार्ड हुए जा रही है। What more miraculous things may be told that fire which all things melts should harden ice, and ice which is congealed with senseless cold, जो आइस है वो कंजील्ड हो जाती है, छुप जाती है, विद सेंसलेस कोल्ड शुड किंडल फायर बाय वंडरफुल डिवाइस, और जो बर्फ़ है वो भी क्या करे जा रही है, अगर बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा हार्ड आइस है और अगर वो आग पे गिर जाए, आग का अगर फ्लेम कम हो उस पर गिर जाए तो आग भी बुझ जाएगी, पर यहाँ तो वो भी नहीं हो पा रहा। ना तो मेरा इम्पैक्ट मेरी बिलव्ड पे हो रहा है, ना उसका इम्पैक्ट मेरे पे हो रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है यहाँ तो। That fire which all things melt should harden ice, and ice और ice which is concealed with senseless cold, उसमें इतना ज़्यादा कोल्ड होता है, should kindle fire by wonderful device, कि वो कितनी वंडरफुल डिवाइस से बनी हुई है कि वो आग को भी नहीं बुझा पा रही है। फिर क्या है, लास्ट की 2 लाइन, हमारी जो 12 लाइन्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब लास्ट की जो 2 लाइन है वो कंक्लूडिंग लाइन्स है। ठीक है, इतनी देर पोएट जो है क्वेश्चन कर रहा था, अब उसका खुद ही आंसर दे रहा है। इतनी देर वो कन्फ्यूज़न में था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा इम्पैक्ट मेरे बिलव्ड पे क्यों नहीं पड़ रहा है, बिलव्ड का इम्पैक्ट मेरे पे क्यों नहीं पड़ रहा है। ये तो एक मिराकल वाली बात हो गई कि जो बर्फ़ है उससे फायर को कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, फायर से बर्फ़ को कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, बट अब उसका आंसर कंक्लूज़न खुद कर रहा है। कैसे? Such is the power of love in gentle mind that it can alter all the course of kind. देखो बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स है। Such is the power of love in gentle mind, कि ये जो काम हो रहे हैं ऊपर की 12 लाइन में, जो भी कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है वो सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी जेंटल माइंड ने प्यार किया हो। सच इज़ द पावर ऑफ लव, पावर ऑफ लव, बस इतना पढ़ोगे तो ही आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ बात कर रहे हैं कि ये सब इम्पैक्ट किसका है, पावर ऑफ लव, ये शक्ति है प्यार की जिससे ये सब हो रहा है। सच इज़ द पावर ऑफ लव इन जेंटल माइंड, जेंटल माइंड में ये प्यार का इम्पैक्ट है। दैट इट कैन ऑल्टर,
जो किसी को भी ऑल्टर कर सकता है, ऑल द कोर्स ऑफ काइंड, दैट इट कैन ऑल्टर ऑल द कोर्स ऑफ काइंड। कि प्यार में इतनी शक्ति है, पावर ऑफ लव इतना है कि वो किसी को भी ऑल्टर कर सकता है, कितना भी कॉन्ट्राडिक्शन हो वो ऑल्टर कर सकता है, उसमें इतना पावरफुल होता है प्यार, उसमें इतना पावर है। तो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी ये, 14 लाइन्स की बहुत छोटी सी पोएम थी। मैंने ट्राई किया है कि आपको वो पोएम अच्छे से समझ आए, आइस एंड फायर अपना 100% देके आपको समझाया है, बट फिर भी मे बी आप में बहुत सारे क्वेश्चंस हों तो आप इस पे बहुत सारे अदर वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल कर सकते हैं, आप बुक में पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। मेरा मोटो है आपको पोएम समझ में आनी चाहिए और आप समझें फीलिंग्स के साथ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो आइस एंड फायर जो पोएम है एडमंड स्पेंसर ने लिखी है। एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन एज क्या है इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सोनेट क्या है इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सिमली क्या है, मेटाफर क्या है, इन सब पे वीडियोज़ बने हुए हैं। आपने बेसिक तो क्लियर कर लिया होगा आई होप, बट अगर नहीं भी किया है तो आप पहले बेसिक क्लियर कर लें, उसके बाद ये पोएम और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, आइस एंड फायर पोएम। तो आप इसको देखें वीडियो को और समझें। थैंक यू।